हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी आपका शिक्षा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम काफ़ी दिनों से क्लास लेकर चल रहे थे अपनी, जिसमें हमने एयरफोर्स नेवी के लिए 12th क्लास की उसके लिए अपन क्लास जो कंटिन्यू कर रहे थे उसको आपने पहले से देखे होगे। हमने 2D और 3D को लेके चल रहे थे। पहले हम 2D कर रहे थे, उसमें हमने पॉइंट को कर लिया था, स्ट्रेट लाइन कर रहे थे। स्ट्रेट लाइन की हमने कुछ एक इक्वेशन कर ली थी, तो उसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। यदि आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उस चीज़ के बारे में देखते हैं। लास्ट टॉपिक अपना जो रहा था वो रहा था दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं के बीच का कोण, कोई भी दो रेखाएं दी हुई है गिवन टू लाइन, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन, दो रेखाओं के बीच का कोण, ये आपको हमने निकाला था। तो देखिए, इसमें हमने क्या किया था, आपके पास कोई लाइन दी हुई है y बराबर m1x प्लस सी, y बराबर m2x प्लस सी, ठीक है। ये आपके पास कोई भी दो लाइन दी हुई है XYZ, कोई भी आपके पास दो लाइन दी हुई है, इनके बीच का कोण हमने निकाला था। वो क्या निकाला, tan थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हमने एंगल निकाला था। इसमें मैंने एक चीज़ आपको ये भी समझाई थी कि कोई भी दो लाइन है, जैसे ये कोई दो लाइन है, तो यहाँ पर ये जो मैंने मोड क्यों लिया है, इस चीज़ के बारे में हमने अध्ययन किया था लास्ट क्लास में। तो मोड इसलिए लिया है, आपके पास एंगल दो आते हैं, एक तो एंगल ये आता है आपके पास और दूसरा एंगल आपके पास ये आता है, दो एंगल आते हैं। तो हमेशा हम दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करते हैं, तो जो छोटे वाला एंगल है, छोटे वाला कोण है, उसको अपन ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो छोटे वाला एंगल यदि नेगेटिव मान आ रहा है, इसका मतलब कौन सा एंगल आ रहा है, वो बड़े वाला। तो आपके पास जो छोटे वाला एंगल है वो आए, उसको लाने के लिए हमने क्या किया था, इसका मोड किया था। क्योंकि किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच में जब एंगल की बात करता है, इसका मतलब ये होता है कि उन दो रेखाओं के बीच में एंगल मतलब जो छोटा एंगल है। कारण कि किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच में दो एंगल बनते हैं हमेशा, एक तो क्या बनता है, छोटा एंगल बनता है और एक बनता है बड़ा एंगल। चीज़ समझ गए क्या? यानी एक तो आपके पास छोटा एंगल बनेगा और एक क्या बनेगा, बड़ा एंगल। तो ये दो एंगल थे, इसलिए हमने मोड लगा दिया। मोड लगाने के बाद में आपके पास पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब आपके पास एंगल कौन सा प्राप्त होगा, छोटा एंगल प्राप्त होगा। चीज़ समझ गए? ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अब देखिए, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ना है, आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। पढ़ना आपके पास ये है, आपके पास आज की क्लास में हमको क्या पढ़ना वो देखना। किसी बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, यानी किसी बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण जो दी गई रेखा से अल्फा कोण बनाती है। देखिए, अब आपको क्या ज्ञात करना वो चीज देखना। आपके पास क्या दिया हुआ है कि किसी बिंदु से गुजरने वाली रेखा, यानी कोई भी आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है, उससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। जो कोई भी एक लाइन आपको दी हुई है, कोई भी आपको एक लाइन दी हुई है, उसके साथ क्या बनाती है वह रेखा, अल्फा कोण बनाती है। चीज समझ गए क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जिस हिसाब से, या आपके पास कोई भी, मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूं नॉर्मली, तो आपके पास ये कोई लाइन दी हुई है, ये कोई लाइन दी हुई है आपके पास y बराबर mx प्लस सी।
तो एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब इसका डाल क्या हो गया, एम। तो इस रेखा का जो डाल है, यानी इसका जो डाल है, स्लोप है, वो आपके पास क्या हो गया, एम। एम हो गया। चीज समझ गए क्या? अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जो दी गई रेखा के साथ अल्फा कोण बनाती है, इस रेखा के साथ कोई दूसरी लाइन अल्फा कोण कब बनाएगी, जब ये लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगी। यानी इंटरसेक्ट करती है, यानी आपके पास इस हिसाब से कोई लाइन दी हुई है, ये कोई लाइन दी हुई है जो इस बिंदु से पी से गुजरती है। किससे गुजरती है, इस बिंदु पी से गुजरती है, और इसके साथ कितना कोण बनाती है, अल्फा कोण बनाती है। चीज समझ पा रहे हो क्या? कितना कोण बनाती है, अल्फा कोण। लेकिन कुछ एक बच्चे कहेंगे सर इसको अपन ऐसे ही क्यों, अपन इसको ऐसे भी तो गुजार सकते हैं, ये भी तो एक लाइन है, ये भी किस किस के साथ क्या बनाती है, अल्फा कोण बनाती है। यानी एक बिंदु से, यानी इसी सेम बिंदु से गुजरने वाली कोई लाइन है वो अल्फा कोण बनाती है, बिंदु पी से गुजरने वाली लाइन अल्फा कोण बनाती है, और एक दी गई लाइन यानी y बराबर एम एक्स प्लस सी जो लाइन दी हुई है उसके साथ क्या बनाती है, अल्फा कोण बनाती है। यही तो दिया हुआ है। तो देखना ये कोण क्या है आपके पास, इसका स्लोप m है, m बराबर मतलब टेन थीटा, यही तो लेते हैं अपन। तो ये मान लिया आपने थीटा। चीज समझ गए क्या? तो ये लाइन कितना स्लोप बना रही है, अल्फा। अल्फा स्लोप बना रही है, इसका मतलब इन दोनों लाइनों के बीच में कोण, दोनों लाइनों के बीच का एंगल क्या है आपके पास, अल्फा। और हमने थोड़ी देर पहले वही निकाला था। तो आपके पास देखना जो इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल आपके पास जो अल्फा दिया हुआ है, तो इस रेखा के समीकरण के लिए आप जो ये रेखा है डाल और पॉइंट रूप में इस बिंदु के निर्देशांक आपके दे दिए x1, y1, यानी बिंदु x1, y1 से गुजरने वाली रेखा जो दी गई रेखा यानी y बराबर एम एक्स प्लस सी के साथ कितना कोण बनाती है, अल्फा। अब ये बिंदु दिया हुआ और इस जो लाइन है इसका जो अपन यदि ढाल निकाल लें, इसका क्या निकाल लें, ढाल। यदि ढाल अपने को समझ में आ जाए तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसके लिए अपन ढाल निकालते हैं, जो इस जो लाइन दी गई लाइन का जो दी गई रेखा का यानी बिंदु P से गुजरने वाली रेखा अल्फा कोण बनाती है, उस रेखा के लिए ढाल m बराबर अपन क्या निकाल लेंगे, m के लिए आपके पास क्या होगा, मोड लेंगे। आपको मैंने बताया था स्लोप पॉजिटिव लेना है, सॉरी मोड नहीं लेना है, ठीक है। तो देखना यहां पे देखो कितना दिया हुआ है, टेन थीटा, या फिर अपन क्या मान लेते हैं, डायरेक्ट m मान लेते हैं। ये कितना दिया हुआ है, अल्फा। तो m जो दी गई रेखा का ढाल, जो अपने को पूछ रहा है उसके ढाल की बात कर रहा हूं। जैसे मैं दे देता हूं इसको L1 दे देता हूं, L2 दे देता हूं, तो इसको M1 दे देता हूं। M1 प्लस माइनस टेन अल्फा अपॉन M1 1 माइनस प्लस M1 टेन अल्फा, ये M2। ये चीज समझ में आई है? देखना आपके पास इस रेखा का ढाल दिया हुआ है M1 दिया हुआ है, इसका ढाल, इसको मैं M1 ले लेता हूं ताकि अपन रिप्रेजेंट आराम से कर सके। इसका ढाल आपके पास M1 दिया हुआ है, तो जो रेखा जा रही है उसका ढाल क्या हो जाएगा, M1 प्लस माइनस M टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस M1 टेन अल्फा, यही होगा। चीज समझ गए? तो ये चीज आपके पास दी हुई है। ये देखो इधर थोड़ा सा गलत कर दिया, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये चीज समझ में आ गई। तो ये आपने ढाल कैसे निकाला, वो हमने पहले निकाला कि दो रेखाओं के बीच एंगल कितना बनता है, उसी फॉर्मूले को यूज किया है। यानी M2 की वैल्यू आ गई बिंदु P से। तो बिंदु और ढाल रूप में रेखा का समीकरण, तो रेखा का जो समीकरण आएगा, रेखा का जो समीकरण आएगा वो क्या आएगा आपके पास, देखना y माइनस y1, बिंदु y1 से जा रही है, m की जगह ये M1 माइनस प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस माइनस M1 टेन अल्फा
इंटू एक्स माइनस x1। ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये आपके पास क्या आएगा, उस रेखा का समीकरण आएगा। चीज़ समझ गए होंगे। किसी को कोई डाउट है क्या? तो किसी बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जो रेखा के साथ अल्फा कोण बनाती है, उस रेखा का समीकरण ये आता है। उसके लिए उस रेखा का ढाल निकालेंगे। ढाल निकालेंगे कैसे अपन? दो बिंदुओं के, दो रेखाओं के बीच के एंगल वाले फॉर्मूले से। कारण कि एक रेखा का कोण दिया हुआ अल्फा, दूसरी रेखा के सापेक्ष ये कोण थीटा है। तो देखिए ये कोण थीटा दिया हुआ आपके पास, यदि अपन स्ट्रेट लाइन दे, ये थीटा ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो उसी से आपके पास ये चीज़ निकल के आई। चीज़ समझ गए? तो इसको अपने एक क्वेश्चन से आपको मैं समझाता हूँ कि क्वेश्चन से कि किस हिसाब से आपके पास क्वेश्चन आता है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसको ये प्लस माइनस ही होगा, माइनस प्लस। देखो अभी क्वेश्चन लिखते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन देखना, बिंदु 3,2 से गुजरने वाली रेखा, आज के क्लास का फर्स्ट कोमा, बिंदु 3,2 से गुजरने वाली रेखा x माइनस 2y बराबर 3 से 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण। देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। देखिए बिंदु 3,2 से गुजरने वाली रेखा आपके पास x माइनस 2y बराबर क्या दी हुई है? 3 दी हुई है, से 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, तो कौन सी रेखा से गुजर रही है? देखना सबसे पहली जो चीज है आपके पास, वो चीज क्या आएगी? देखना कौन सी रेखा से गुजर रही है। कौन सी रेखा से? आपने क्या पढ़ा है कि बिंदु x1, y1 से गुजरने वाली रेखा y बराबर mx प्लस सी से कितना कोण बनाती है? अल्फा। तो इसका आपके पास रेखा का समीकरण आपके पास आया था y माइनस y1 बराबर m प्लस माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन अल्फा इंटू x माइनस x1। यही तो था आपके पास, यही तो पढ़ा हमने। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इस फॉर्मूले को हमने अभी देखा है, ये फॉर्मूला। अब देखिए आपके पास ये चीज आई कहां से? क्यों? क्वेश्चन को करना आपको पहले तो जो आपके पास ये इक्वेशन जो आपको दी हुई है, इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। इस फॉर्म में लेके आने के लिए x माइनस 2y बराबर 3 है, मतलब आपके पास इसको उधर ले जाए, इसको उधर ले जाए, तो y बराबर आ जाएगा x/2 और माइनस 3/2। इसका मतलब जो इस इक्वेशन से, यानी ये आपके पास आ गई 1/2x। चीज समझ गए? इसको इस साइड में ले गए, 3 को इधर लेके आ गए, तो y बराबर, तो यहां से आपके पास m बराबर कितना आ गया? 1/2। यहां से आपके पास क्या दिया हुआ है? टेन अल्फा। तो टेन अल्फा की वैल्यू आपके पास, यानी टेन अल्फा मतलब कितना है? टेन 45, और टेन 45 की वैल्यू क्या आ गई? 1। वैल्यू पुट कर देते हैं, फॉर्मूले में, मतलब आपके पास y माइनस y1, तो y माइनस 2 बराबर, देखना m 1/2 प्लस माइनस टेन अल्फा, टेन 45 की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस प्लस 1/2 इंटू 1, ये आ गया, इंटू x माइनस 3, x माइनस x1। वैल्यू पुट किया, कुछ भी हमने कोई स्पेशल काम नहीं किया है, हमने सिर्फ सीधा सा फॉर्मूला, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है, उसमें वैल्यू पुट की है। देखना 2 एलसीएम लेंगे, तो 2 एलसीएम लेंगे 1 प्लस माइनस 2, 1 प्लस माइनस 2, तो देखना y माइनस 2
बराबर 1 प्लस माइनस 2, नीचे पट्टे में 2 आएगा लेकिन यहाँ पे भी 2 है, यानी 2 माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 1, और ये आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस 3। आपके पास ये समीकरण प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ से देखना, आपके पास ये चीज़ तो प्राप्त हो गई, लेकिन मैंने आपको बताया था कि रेखा है वो दो, जो ये रेखा है इसके साथ ये बिंदु से गुजरने वाली रेखा कितनी बनती है, यानी L1 और L2 2 बनती है। तो 2 बनती है तो एक बार तो प्लस चिन्ह ले लो ऊपर, और नीचे माइनस चिन्ह ले लेंगे, ऊपर वाला चिन्ह ले लेंगे, और एक बार क्या ले लेंगे, नीचे वाला चिन्ह। तो जैसे मैं ऊपर वाला चिन्ह लेता हूं तो y माइनस 2, x प्लस 2 3, ये तो 3 आ गया, y माइनस 1 2 माइनस 1 1 आ गया, इंटू एक्स माइनस 3, यानी आपके पास क्या हो जाएगा y माइनस 2, ये 3x माइनस 6, ये देखो 3x माइनस 6, y को भी अपन उधर लेके जाएंगे तो देखना ये क्या आ जाएगा आपके पास, y माइनस 2 बराबर 3x माइनस 6, इसको भी इधर लेके जाएंगे, 2 को भी इधर लेके जाएंगे, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 3x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। एक रेखा का समीकरण तो ये बनेगा। दूसरी रेखा का समीकरण नीचे माइनस ऊपर प्लस लेंगे, ठीक है, ऊपर प्लस, देखो यहाँ पे तो ऊपर प्लस लिया और नीचे क्या लिया है, माइनस लिया, यहाँ पर ऊपर माइनस और नीचे क्या लेंगे, प्लस। तो यहाँ से देखना y माइनस 2 बराबर, ऊपर क्या लेना है, माइनस, तो माइनस 1, नीचे प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 6 माइनस x प्लस 3। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, देखना x को इधर लेके आएंगे तो x प्लस 3y, इसको इधर लेके आएंगे माइनस 3 बराबर 0। एक इक्वेशन आपके पास ये प्राप्त होगी। तो आपके पास इस हिसाब से 2 इक्वेशन आपके पास प्राप्त होगी, 3 3 6, इसको इधर लेके आएंगे 9, ये 9, तो आपके पास ये इक्वेशन प्राप्त होगी। ये 2 इक्वेशन आपके पास प्राप्त होती है। तो इस हिसाब से अपन किसी भी रेखा का समीकरण निकालते हैं जो किसी दी गई रेखा के साथ अल्फा कोण बनाती है। तो उस रेखा का समीकरण अपन कैसे निकालते हैं, ये हमने क्वेश्चन किया। चीज़ समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अपने पास अप्रोच थी जिससे अपन डायरेक्ट अपने पास शॉर्टकट में डायरेक्ट फॉर्मूला था, उसमें वैल्यू पुट करके अपने को क्या निकालना था, इसका आंसर। कुछ भी ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं यूज करना। अब देखिए आगे, देखिए अब अपन जो रेखा का समीकरण अपन निकाल रहे थे, बार बार हम निकाल रहे थे, अब लास्ट अपने पास एक चीज और रह गई थी। आपके पास जो अपन लाइन के अलग अलग रूप पढ़ रहे थे, इसमें आपके पास लास्ट रह गया था पैरामेट्रिक फॉर्म, प्राचलिक रूप में रेखा का समीकरण। प्राचलिक रूप में रेखा का समीकरण। तो एक चीज और अपने पास रह गई थी, वो क्या रह गई थी, प्राचलिक रूप में रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए प्राचलिक रूप में रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। आपके पास ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये आपको एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये आपको एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जिसमें आपके पास ये कोई लाइन दी हुई है, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, इसके निर्देशांक मान लिए x, y है, और इसके मान लिए x1, जैसे इसके मान लिया आपने x1, y1 और इसके x, y। इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है। लेकिन आपको एक चीज दी हुई मिलती है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। पी क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। ये चीज आपको यदि दी हुई है तब रेखा का समीकरण क्या होगा, ये चीज आपको पूछा जाता है, उसी को प्राचलिक समीकरण कहा जाता है। क्योंकि एक प्राचल दिया हुआ है, कोई भी एक अननोन कांस्टेंट दिया हुआ है, और दूसरी चीज ये दी हुई है कि ये रेखा है जो कितना कोण बनाती है, ये प्राचल दिया हुआ है, थीटा कोण बनाती है। थीटा को क्या बोलते हैं,
पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। तो देखना ये कोण थीटा दिया हुआ है, तो देखना इधर से ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये x1 है, ये x है, तो ये x माइनस x1 होगी, और ये कितनी होगी y माइनस y1, बहुत बार बताया मैंने, ठीक है। ये थीटा है तो ये कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये r है, यानी ये आपके पास सदिश रूप में यदि आप इसको देखते हो तो ये r है, तो ये x माइनस x1 कितना हो गया, x माइनस x1 बराबर क्या हो गया, r कोस थीटा, और ये कितना हो गया r साइन थीटा। इसका मतलब आपके पास ये x माइनस x1 बराबर आपके पास क्या हो गया, r कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा को नीचे ले लेता हूं तो x माइनस x1 अपॉन r कोस थीटा बराबर क्या हो गया, r। ये एक इक्वेशन आपके पास आ गई। दूसरी, कोस थीटा के परपेंडिकुलर कौन क्या होता है, साइन थीटा, तो x माइनस ये क्या है, y माइनस y2 है, y माइनस y1 है, लेकिन परपेंडिकुलर तो क्या है, r क्या है, r डिस्टेंस है, तो इसके परपेंडिकुलर आपके पास क्या आएगा, r साइन थीटा। यानी थीटा के परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर दिशा में क्या होता है आपके पास, कौन सा घटक प्राप्त होता है, r साइन थीटा, जो अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो यहां से भी r की वैल्यू निकाल देते हैं, तो y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा बराबर r। ये इक्वेशन दो, दोनों में r तो इक्वल है, इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा बराबर y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा बराबर r। तो ये क्या होती है, प्राचलिक रूप में रेखा का समीकरण। चीज समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट है क्या, बोलिए। तो ये था आपके पास प्राचलिक रूप में रेखा का समीकरण, जिसको अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये अपने पास प्राचलिक रूप में रेखा का जो समीकरण था, उसमें आपके पास क्या आया, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा बराबर y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा बराबर r। ये चीज आपके पास प्राप्त हो गई, किस रूप में, रेखा का समीकरण, किस रूप में, प्राचलिक रूप में रेखा का समीकरण। ये चीज हो गई आपके पास यहां से। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का करते हैं कल के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।